गया है कि तुर्की का भारत में आतंकवादी गतिविधियों से संबंध है और वहां आतंकवादी समूहों को लॉजिस्टिक, कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक दुष्प्रचार अभियान का ये हिस्सा है। सही, ये देखिए साहब, तुर्की से हो रहा है। इसको खुजली होती है ना बड़ी। तुर्की को तो हमने बोला था वासुदेव कुटुंबकम, याद है? तुर्की के लिए हमने राहत सामग्री भेजा। यार तुम्हें बहुत दर्द हुआ है यार, तुम्हारे अर्थक्वेक हो गई, इतने लोग मर गए, हमें बहुत दिल में दुख है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है। और सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। वो तो पता चलेगा आइंदा आने वाले दिनों में कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकता है तुर्की। लार्जली कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जिस चीज़ की हमें वो है कि ये दैट विल बी देयर, वो देखना पड़ेगा। अब वो एक जिसे कहते हैं ना, एक दौड़ है, लगानी पड़ेगी। पाकिस्तान की भी गहरी नज़र है इन तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो बात कही जा रही है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करने वाले हैं वो इसके अंदर मुलव्विस हैं, ये जो हमला हुआ है उन्होंने करवाया, ये सब कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर क्योंकि गहरी नज़र पाकिस्तान की इसलिए है कि एक मुलाकात होती है डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के बीच, और उसमें एक बार फिर ये जो डॉक्टर्स वगैरह पकड़े गए, इनको बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं से इनके कनेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बताया जा रहा है, और वो भी मसूद अजहर को लेकर के जी, ये मसूद अजहर की बहन के साथ। या तो जो दिल्ली में धमाका हुआ, वो सीएनजी फटा या धमाका हुआ जो भी, उसका बदला अब इस्लामाबाद में हो गया है। तो टिट फॉर टैट हो गया है, अदले का बदला हो गया है, और अब जंग की कोई ज़रूरत बाकी नहीं है। ठीक है जी। अब दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला है उसके अंदर टर्की ने हाथ जोड़ लिए हैं और वो भारत के सामने अपनी सफाई रख रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसे सबूत मिले थे कि डॉक्टर उमर, जो कि जिहादी था, एक आतंकवादी घटना में शामिल है इस दिल्ली ब्लास्ट के अंदर, और डॉक्टर मुजम्मिल नाम के व्यक्ति के टर्की के साथ संबंध है, और वहां पर ओकासा नाम का कोई आईएसआई या फिर जैसे मोहम्मद का एजेंट है, जिससे ये लोग हैंडलर के माध्यम से जुड़े हुए थे और उसके इशारे पर ही भारत के अंदर धमाके करवा रहे थे। अब जब टर्की को इस मीडिया खबर के बारे में पता चली तो टर्की के हाथ पैर फूल गए। उसको लगा कि कहीं पाकिस्तान की तरह हमारी भी धुलाई स्टार्ट ना हो जाए, और इसलिए मीडिया के अंदर आकर टर्की की सरकार कह रही है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, इससे भारत और टर्की के संबंध खराब होते हैं, हम तो एक बहुत अच्छे देश हैं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ भारत। तुर्की की संचार निदेशालय ने इसे भ्रामक दावा बताया और कहा है कि भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों में प्रसारित की जा रही जानबूझकर भ्रामक रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि तुर्की का भारत में आतंकवादी गतिविधियों से संबंध है और वहां आतंकवादी समूहों को लॉजिस्टिक, कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक दुष्प्रचार अभियान का ये हिस्सा है। तुर्की आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को चाहे वो कहीं भी या किसी के द्वारा भी किया गया हो, सख्ती से अस्वीकार करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। तुर्की से हो रहा है। इसको खुजली होती है ना बड़ी। तुर्की को तो हमने बोला था वासुदेव कुटुंबकम, याद है? तुर्की के लिए हमने राहत सामग्री भेजा। यार तुम्हें बहुत दर्द हुआ है यार, तुम्हारे अर्थक्वेक हो गई, इतने लोग मर गए, हमें बहुत दिल में दुख है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है। और सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। इसने बंदे दिए, इसने अपनी मिलिट्री तैनात करी पाकिस्तान के अंदर कि भारत को अटैक करो। आज की तारीख में यह निकल रहा है कि इनके हैंडलर्स वे बेस्ड इन टर्की। अब यह भी पता लगाना पड़ेगा कि तुर्की, हाउ इन्वॉल्व्ड इज टर्की इन दिस। ये जो पूरा नेक्सस बन रहा है ना, तुर्की का, पाकिस्तान का, ये देखना पड़ेगा। उसमें ईरानियन एंगल भी है। ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ट्रायंगल बन गया है। दिस इज अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। देखिए ना, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट्स दैट द हैंडलर्स वर बेस्ड इन टर्की। तुर्की में बैठ के उनको हैंडल करा जा रहा है कि भैया ये जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है और यहां पे जाके धमाका करो, ये करो, चाहे 6 दिसंबर का करो, चाहे तुम 26 जनवरी को करो, चाहे तुम लाल किले पे कभी करो, जैसा भी करो, लेकिन धमाका करो। तुर्की से मैनेज हो रहा है। अब दोस्तों मैं और चीज बताता हूं।
अब ये दोस्तों 2 पोस्ट्स हैं। उसमें जितना उनसे हो पाता है उतना उसमें फ्यूल डाल देते हैं। एक बार फिर ये जो डॉक्टर्स वगैरह पकड़े गए, इनको बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं से इनके कनेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बताया जा रहा है, और वो भी मसूद अजहर को लेकर के दिए, मसूद अजहर की बहन के साथ या उसकी पार्टी के साथ या जो कुछ है उसका उसके साथ कनेक्टेड थे। उसके साथ जी पूरे दिल्ली में तो अटैक हो ही चुका, लेकिन उसके बाद जो है मुंबई और कई दूसरी जगह पर चेकिंग जारी है, चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और भी ये लोग अटैक करने जा रहे हो या किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने जा रहे हो। जो आई विश के पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, कहीं पर भी इस किस्म के अटैक्स ना हुआ करें, कहीं पर भी लोगों की इस तरीके से जाने ना जाए। उसके साथ साथ जी नेपाल के लिए तकरीबन 72 आवर्स के लिए बॉर्डर बंद कर दिए गए भारत की साइड से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां से कोई नेपाल से कोई हिंदुस्तान से कोई नेपाल के जरिए भागने की कोशिश करे। यकीनन यहाँ पर जो है वो हमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाकर और उसके बाद ये कहना कि जी नहीं ये तो आपने खुद किया है या ये तो किसी ने किया है। तो ये करने के बजाय अगर सीरियसली जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर वो सीरियसली बैठकर इस तरह के इश्यूज पे काम करेंगे, अपने यहाँ बैठकर बात करेंगे और देखेंगे कैसे रोका जा सकता है, ये सिलसिला तभी रुकेगा। आपको बाहर तो देखने की जरूरत होगी और यकीनन होती है हर कंट्री को, लेकिन उसके साथ साथ आपको अंदर की तरफ भी देखना होगा। आपके अंदर कैसे लोग मौजूद हैं, आपके अंदर किस तरह के लोग जो है वो लोगों को क्या सिखा पढ़ा रहे हैं, क्यों नफरतें बढ़ रही हैं और क्यों बढ़ाई जा रही हैं। हर तरह की चीजों को चेक किया जाएगा, तभी ये अटैक जो है जिसमें मासूम लोगों की जानें जाती हैं। जाहिर है जो लोग ये प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने बैठकर ये सारा डिजाइन किया होगा, जिन्होंने इस्लामाबाद में अटैक किया, जिन्होंने दिल्ली में अटैक किया, उन्हें खुद को तो कुछ हुआ नहीं है। जो मारे गए हैं वो मासूम लोग थे, जिनका कोई किसी पार्टी से या किसी से कोई लेना देना नहीं, उनकी जाने गई हैं। और इस तरफ देखना जो है वो हर गवर्नमेंट का यकीनन एक फर्ज होता है, एक ड्यूटी होती है। इसी तरीके से भारत की गवर्नमेंट भी यकीनन ये देख रही है। वन मस्ट गिव वैल्यू टू तुर्की, और तुर्की को पता है कि वो कैसे, अगर वो वैल्यू लेना चाहें तो वो कैसे वैल्यू लेंगे। तो सारे अरब मुसलमान मुल्कों को देखिए, और मज़े की बात बताऊं, हमको तो लिफ्ट ही कोई नहीं कराते थे, हमको तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। पिछली हुकूमतों के दौर में तो बुरे हालात हो चुके हुए थे और कोई लिफ्ट नहीं थी, ज़ीरो लिफ्ट थी, ठीक है जी। और ज़ीरो लिफ्ट इस सेंस में थी कि यार ये सारे लोग जो है हमारे लोगों के बारे में तासुर ये था, ये कमज़ोर हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, ये लड़ नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है, दिस है दैट है। तो वो एक बड़ी अजीब किस्म की जो सिचुएशन जो थी, फ्रैंकली स्पीकिंग,